नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की। अभी मैं उपस्थिति हूँ प्रदेश कार्यालय में। आप अपना बता दीजिए, परिचय करा दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सिम्मी कुमारी हुआ। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हुई। सबसे पहले आपके माध्यम से आपके चैनल के सारे जो टीम है उनको और सारे लोग जो आपके को देखते हैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार। हमारे साथ जुड़ रही है महिला प्रदेश प्रवक्ता। इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी जो अभी शपथ लिए हैं, इनसे युवाओं के लिए आप महिला होने के नाते महिलाओं के बारे में क्या इनसे उम्मीद करेंगे? देखिए, ये तो सच है कि आधी आबादी महिलाओं की है और जब तक आधी आबादी का विकास नहीं होगा तब तक हम देश और राज्य के विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी जो हैं ऊर्जावान हैं, मृदुभाषी हैं और काफ़ी सरल हैं। उनके जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि युवाओं के समस्याओं को दूर करना है, महिला सशक्तिकरण पे जोर देना है और तमाम समाज के वो कोई भी जाति वर्ग के लोग हैं जो अंतिम पावदान पे खड़े हैं उनको आगे लाना है। यही हमारे पार्टी का और हमारे मंत्री जी का लक्ष्य है। अभी कुछ ही महीनों में पंचायती राज का चुनाव होंगे और माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी इस पर महिलाओं के लिए क्या कुछ आगे करेंगे, उस पर थोड़ा-सा बताएँ? देखिए, पंचायती राज एक्ट के हिसाब से तो पता होना चाहिए कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रीजन काल में 50% महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अभी परिसीमन होगा, तो क्षेत्र भी बढ़ेगा। लगभग 1200 पंचायत होगा, 1,15,000 लगभग वार्ड मेंबर बनेंगे और इसी तरह से अब ज़्यादा लोगों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी विकास कार्य में। तो 50% महिलाएँ जो आएँगी, वो 50% महिलाएँ आके और हम घर से निकल के नीति निर्धारण में भी अपनी भूमिका अदा करेंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मंत्री दीपक प्रकाश जी बहुत जगह महिला हितैषी पंचायत लगता है और महिलाओं पे काफ़ी फ़ोकस है। तो हमारी जो पार्टी है वो जानती है कि महिला का विकास अगर नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता है। तो महिला मुद्दा हम लोग के लिए प्राथमिकता में है और युवा का मुद्दा और निश्चित तौर पे महिलाओं का जो है विकास होगा। इन्होंने बताया कि महिलाओं का विकास होगा। लगभग कुछ इसका माननीय प्रकाश मंत्री के माध्यम से आपको कुछ आइडिया है कि ग्रामीण पंचायत चुनाव कब तक होने की आशाएँ हो सकती है? जी देखिए, अब चूँकि परिसीमन की बात है तो परिसीमन अब होने वाला है, तो परिसीमन होगा तो इसमें तो राज्य निर्वाचन आयोग ही तय करते हैं। उनका क्या वो रूपरेखा तैयार होगा, कहाँ से वो खाका खींचेंगे और कब तक होगा, ये तय मंत्री जी नहीं, ये तय करते हैं बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग। कुछ दिन पहले मंत्री जी बोले थे कि अभी कुछ ऐसा वहाँ से अपडेट हुई नहीं है। जैसे ही अपडेट होगा तो मैं सब कुछ बताऊँगा, इसके बारे में क्या करें? जी, जी, बिल्कुल, मेरे मंत्री जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है दीपक प्रकाश जी ने कि अभी परिसीमन होने वाला है, तो परिसीमन के कारण थोड़ा विलंब होगा, लेकिन हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि समय पे चुनाव हो जाए, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक बात है कि परिसीमन होगा, तो उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा तो बढ़ ही सकता है। लेकिन चुनाव होगा, पंचायत सशक्त होगी और निश्चित तौर पे जो गांधी जी का सपना था कि अगर पंचायती राज सही मायने में वही फलीभूत होगा जब गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास मिलेगा। तो ये निश्चित तौर पे हमारे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी ऐसा करेंगे, ऐसा हमारे दल को पूर्ण विश्वास है और बिहार की जनता को। ऐसे देखने को मिलते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, सामाजिक त्रुटियाँ काफ़ी बेहद खराब हो जाती है। तो इस बार कैसा उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पिछली बार का चुनाव मैं बता देती हूँ कि पिछली बार का चुनाव ईवीएम से हुआ था और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पहली बार पूरे देश में मतलब सिर्फ हमारा देश नहीं पूरे वर्ल्ड में एस्टोनिया एक राज्य है जहाँ पे कि ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था हुई थी। उसके बाद आपका बिहार पहला राज्य है पूरे वर्ल्ड में जिसने इस बार ऑनलाइन वोटिंग करवाया था और इस बार
का जो चुनाव हुआ था वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ईवीएम के जरिए हो रहा था। इतना तक कि आपको जो निर्वाचन आयोग का कार्यालय है उसमें सारा सिस्टम लगा हुआ है कि अगर कोई वोकस करने जाता है या कुछ भी किया जाता है तो वहीं से मॉनिटरिंग होता था और पकड़ाता था। तो इसमें अब ना हिंसा की बात है ना ही वैसा कोई पक्षपात होगा, बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव होगा। महिला प्रवक्ता होने के नाते महिलाओं के लिए इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत चुनाव में? महिला प्रवक्ता होने के नाते मैं महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि घर से निकले, अपने आप को सशक्त बनाए, ऊर्जावान बनाए। ऐसा कोई काम नहीं है, अगर हम घर को चला सकते हैं तो हम अपने देश को भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास रखना चाहिए। आप जिस वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, जिला परिषद का हो, कुछ भी हो, अगर आपको लगता है तो आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़के आप आइए, क्योंकि जब आप आएंगी तो महिला से अपनी समस्या को कहने में उनको थोड़ा सहज महसूस होता है। वैसी स्थिति में महिलाओं का जो है विकास संपूर्णता के साथ होगा। ये इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारे चैनल के साथ आप दर्शक जुड़े रहिए, इसी तरह पल पल का खबर आपको देता रहूंगा। आवाज जनता की ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।